आप साथियों से ये गुजारिश है कि जो मुहिम हम चला रहे हैं उस मुहिम में हमारा साथ दें और शहीद मोहम्मद अरीब, जिनकी पिछले दिनों दिल्ली में हरियाणा के जंगल में जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसको आपने सुना कि तरुण के केस में तो सब लोग यहाँ से लगे पड़े हैं, लेकिन मोहम्मद अरीब के बारे में कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही। इसको मुख्य धारा के मीडिया तक भी पहुंचाना है और उस परिवार की मदद भी करनी है इंशाल्लाह। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परिवार की मदद के लिए भी यहाँ से बताऊंगा तरीके, इंशाल्लाह आप उनकी मदद करें और कम से कम ये मुहिम और ये इंसाफ की जो मांग है ये मजबूत हो और हम इस कानूनी लड़ाई लड़ने में आगे तौर पर मजबूती से काम कर सकें। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. लोग शहीद मोहम्मद अरीब के परिवार के साथ एक गुच्छा चलान में उनके वालिद साहब से मुलाकात की और सारी बातें जहां तक हमने कानूनी तौर पर मदद की बात की, वहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिल करके इस परिवार के लिए इंसाफ की और कंपनसेशन की मांग करूंगा। साथ ही साथ मोहम्मद अरीब साहब के परिवार की एक मदद भी होनी चाहिए, लिहाजा हमने वालिद साहब से इजाजत भी ली है उनसे कि हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से उनके परिवार की मदद की एक मुहिम चलाएंगे, गुहार लगाएंगे, ताकि एक कम से कम बच्चे की जान वापस तो नहीं आ सकती और एक बहुत बड़ा दुख का मामला होता है कि एक बुजुर्ग बाप के कंधे पे नौजवान लड़के का जनाजा जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन आप साथियों से ये गुजारिश है कि जो मुहिम हम चला रहे हैं उस मुहिम में हमारा साथ दें और शहीद मोहम्मद अरीब, जिनकी पिछले दिनों दिल्ली में हरियाणा के जंगल में जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसको आपने सुना कि तरुण के केस में तो सब लोग यहाँ से लगे पड़े हैं, लेकिन मोहम्मद अरीब के बारे में कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही। इसको मुख्य धारा के मीडिया तक भी पहुंचाना है और उस परिवार की मदद भी करनी है इंशाल्लाह। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परिवार की मदद के लिए भी यहाँ से बताऊंगा तरीके, इंशाल्लाह आप उनकी मदद करें और कम से कम ये मुहिम और ये इंसाफ की जो मांग है ये मजबूत हो और हम इस कानूनी लड़ाई लड़ने में आगे तौर पर मजबूती से काम कर सकें। ठीक है, हाँ, मदद से करना चाहिए, इंसान को मदद अगर हम चाहिए। लोगों से, अगर सरकार पे कोई भरोसा नहीं है तो अगर हम लोगों से मदद की अपील करें। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका मकदम करता हूं। आप सुन रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे जो कि दिल्ली प्रदेश MIM अध्यक्ष शोएब जामई साहब, उसमें पीड़ित परिवार जो कि अरीब का था, जिसका हाल ही में कत्ल किया गया, उसके घर पहुंचे थे और वहां पर पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने के नाम पर एक QR कोड उनके जरिए जारी किया गया। लेकिन उस QR कोड को, उस अकाउंट नंबर को जो उन्होंने जारी किया, जो पीड़ित परिवार है, उसने जब ये देखा कि इन्होंने वीडियो बनाई है और आकर के इस QR कोड को डाला गया है, तो बाद में परिवार ने संपर्क किया कि भाई आपने इसको क्यों डाल दिया, आपने QR कोड क्यों लगा दिया वीडियो पे, हम तो नहीं चाहते इस तरीके की कोई बात हो। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया गया, ये कहते हुए कि कोई टेक्निकल एरर है, IT जो टीम है हमारी MIM दिल्ली प्रदेश की, उसमें किसी ने इसको लगा दिया। ये हुआ अरीब का एक मामला। उसके पहले आपको याद होगा शाहदरा जिला के मानसरोवर इलाके में, जहां पर मानसरोवर पार्क इलाके पे, जहां एक शादी समारोह के दौरान घोड़ी चढ़ने के वक्त में एक मासूम बच्चा महज 13-14 साल का, साहिल नाम का, जब घुड़सवारी के दौरान दूल्हा को घोड़ा चढ़ाया जा रहा था तो पैसे वैसे उछाले जा रहे थे, बच्चा वो पैसे लूटने लगा, जैसे अमूमन बच्चे करते ही हैं। उसके बाद उसके गोली मारी गई CISF के जवान के जरिए। आपको पता है साहिल नाम के उस बच्चे की मौत हो गई। वहां पर भी दिल्ली प्रदेश MIM अध्यक्ष शोएब जामई साहब पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की थी। उसके बाद फिर वहां पर भी एक QR कोड लगा दिया गया और उस QR कोड के जरिए पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की बात कही गई थी। मेरे साथ इस वक्त में साहिल के वालिद साहब जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, अरीब के भाई भी बैठे हैं, अरीब के भाई के जो दोस्त थे सुभान, जिनको आप लगातार हिंदुस्तान लाइव पर अब तक देख रहे थे, सुभान भी बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग हैं। और फिर उसके बाद अगर एक चीज़ और मोटे तौर पे समझी जाए तो वीडियो उस वक्त की जब पिछले साल पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी MIM अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश शोएब जामई साहब गए थे और उन्होंने परिवारों की मदद करने के नाम पे, जो मुतासिरीन परिवार थे उनकी मदद करने के नाम पर वीडियो बनाई थी
और उस वीडियो पर बाद में क्यूआर कोड लगा दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि ये एक ही क्यूआर कोड है, इस पर एक ही नाम आ रहा है स्कैन करने पर, जो कि जुबली हिल्स हैदराबाद में कहीं का है, और अकाउंट नंबर जो है वो भी एक ही किसी का है। फिलहाल अभी आपने जो अरीब के परिवार वाली वीडियो देखी थी, उसके पहले जो इन्होंने साहिल के इनके घर जाकर के बनाई थी, साहिल के पापा से मम्मी से बात करके, उस पर भी क्यूआर कोड लगा हुआ है। एक बार आप उसको देखिए। करें तो आप उसमें रजामंद हैं? आप हाँ, तो जब आप लोग सपोर्ट करे तो हैं क्यों नहीं। तो साहिल की मम्मी यहाँ है, मैं इनके सामने ही ये बात आप आवाम तक पहुँचा रहा हूँ कि एक अकाउंट नंबर आपको जारी किया जाएगा सोशल मीडिया पे। जो लोग साहिल के परिवार से सहानुभूति रखते हैं और उस मासूम बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस परिवार के लिए, आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। उस अकाउंट नंबर के जरिए से जो कुछ भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। साहिल की मम्मी की परमिशन और उनके घर के उनके जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ के जो घर के जो लोग हैं, उनके परमिशन से ये अपील वीडियो बनाई जा रही है। और MIM अपनी तरफ से तमाम लीगल सपोर्ट और जो कुछ भी इस केस में तमाम जो मामले होंगे उसको सख्ती से इस पर हो, तमाम धाराएं जो है वो अमल पर लाए जाएं, इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगी। और मैं खुद पर्सनली CM को खत लिख करके और उनसे मिल करके इस परिवार के इंसाफ के लिए और मुआवजे की मांग करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब ये वीडियो जो है स्टॉप कीजिए। इधर गाँव में सब खुद टैर। अभी आपने देखा साहिल के परिवार की वीडियो थी, उससे पहले आपने देखा था अरीब के घर वालों की वीडियो थी, जिसको ये बता दिया गया शोएब जामई साहब के जरिए कि ये वीडियो जो है वो हमारी IT टीम के जरिए एरर हुआ है, उन्होंने चलाई थी। लेकिन अगर उससे कुछ महीने पहले, 3 महीने हो चुके इनके बेटे को CISF के जवान ने जो गोली मारी थी, और जब ये जाकर के मिलकर आए थे, तो लगभग 3 महीने में अब तक इस QR कोड के जरिए क्या पैसा आया, क्या इन तक पहुंचा, क्या परिवार को मिला या नहीं मिला, ये सारी चीजें, सारे सवाल जो हैं वो अभी इनसे मैं करने वाला हूं, जो कि साहिल के फादर हैं। तीसरी वीडियो ये है पंजाब की, उस वक्त की जब वहां पर बाढ़ आई थी, वहां पर भी पहुंचे थे MIM अध्यक्ष, जाना भी चाहिए, लेकिन वहां क्या हुआ ये देखिए। रह करके सब खिदमत करेंगे जी, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। ये हमारे जी, ये हमारे सिंगर जी हैं जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। फसलों के लिए छोटा जी, वो फसलों के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ 75 ਕਿੱਲੇ ਇੱਧਰ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 5 ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲੱਗੇ। सिंपल सी बात है। हाँ जी। हम आपके भाई हैं। हाँ जी। दिल्ली से आए हैं, लेकिन हम भी आपके भाई हैं, आप हमारी बहन हैं। हाँ जी। आप सबका ख्याल रखना हाँ हमने जी, हाँ जी। और हम पूरा इंतजाम करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्या हाँ सब है ना? जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। जब तक आपकी फसल बोई नहीं जाती हमारे साथ हमारा। हाँ जी, नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। इस पर आप देख रहे हैं वीडियो पर एक QR कोड लगा हुआ है, और इस QR कोड के साथ में इत्तेहाद ह्यूमैनिटी मिशन पंजाब एंड कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड, और इस पर एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी दिया गया है। सबसे पहले जो मैं सवाल करने जा रहा हूं वो अरीब के भाई से करना चाहता हूं। दूसरी चीज एक ये भी है, मैं चाहता हूं कि एक मरतबा शोएब जामई साहब को अगर आप लोग लाइन पे ले लें, ताकि उनकी तरफ से भी जो बात है वो स्पष्टीकरण क्लियर होके आ जाएगा। एक बार उनको लाइन पे ले लें। क्या आपके वालिद साहब को बता करके या आप लोगों को बताकर अरीब के लिए QR कोड लगाया गया था? नहीं। क्या हुआ था? उन्होंने बोला था कि हम जो है अपनी टीम के ज़रिए एक मदद करेंगे। तो अब उन्होंने क्या करा, एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपना बारकोड लगा के अपलोड कर दिए, उसके ज़रिए उनके पास मदद जा रही है, हमारे पास कुछ नहीं है। और हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि हमें मदद की ज़रूरत है या हमें मदद कर चाहिए हमें। आप तक कोई मदद नहीं पहुंची? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। अब क्या हुआ वीडियो का? आपने कंप्लेंट वीडियो कहाँ मैंने कराई है? कॉल करी थी। ये कंप्लेंट कहाँ कराई आपने? हमने DCP ऑफिस में कंप्लेंट कराई है ये। अच्छा जी। और जब हमने उन्हें कॉल करी थी तो उन्होंने ये वीडियो जब भी फ़ौरन डिलीट कर दी। क्या क्या कर? उसके बाद बोला कि हमारे IT डिपार्टमेंट से किसी ने ये वीडियो लीक मतलब अपलोड कर दी है गलती से, QR कोड लगा के? QR कोड लगाकर। अब अच्छा। वो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। जी। शोएब जामई साहब साथ जुड़ रहे हैं हमारे? शोएब जामई साहब साथ जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान लाइव पर जुड़ रहे हैं साथ? जी हाँ फरहान साहब, जी हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, जी बोलिए। जी जी शोएब साहब, एक सवाल ये करना था कि ये जो QR कोड वाला इशू सामने आया है, इसमें 2 पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं। एक अरीब के घर, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। एक पीड़ित परिवार है अरीब के घर वालों का, जहां पर आप लोग पहुंचे और आपने जाकर के उनके घर पर वीडियो बनाई और एक QR कोड लगा दिया अरीब को मदद पहुंचाने के नाम पर।
उसके बाद भाई यहाँ से जी वो मैटर तो यहाँ से सुभान जो भाई हैं वो हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट साथी हैं, उन्होंने इस बारे में यहाँ से मुद्दा उठाया था और उनको सारी क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। उनका स्टेटमेंट भी आया है नया और उन्होंने उसको उस पूरी जानकारी को बरामद पाया और कुछ लोग जो साजिशें रच रहे थे उनके पीछे उनको भी यहाँ से जवाब दे दिया गया है। अब MIM पार्टी यहाँ से हमारे यहाँ से एक जो साथी यूआईटी टीम के एक साथी थे उनके खिलाफ हमने एक्शन भी ले लिया कि भाई यहाँ से आपने इसमें तकनीकी जो भी मिस्टेक की है थोड़ी देर के लिए, तो उसकी हमने एक्शन भी ले लिया और हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और हमने यहाँ से अरीब के फैमिली को हमने कहा ये मेरी फैमिली है, हम इनके लिए यहाँ से हमने मुख्यमंत्री से खत लिखी उनको, उनके मैटर को यहाँ से ऊपर तक ले जाने के लिए हमने खुद यहाँ से पर्सनली मैं DCP से कमिश्नर साहब से डेलीगेशन हम यहाँ से बनाए कि जा करके इसका जो है केसेस पूरे दिल्ली में आए। हमारे लोग ऐसा नहीं, और हमारे यहाँ पे जो भी मैटर था उसमें उन्होंने उसको रिजॉल्व किया, बाकायदा दिखा भी दिया गया सारा कुछ पारदर्शिता के साथ। ऐसी कोई बात नहीं, जितने भी झूठे लगाए थे। और बहुत लोग हैं जो MIM के बढ़ते कारवां को देख करके एक साजिशें कर रहे हैं ताकि यहाँ से दिल्ली में आएंगे यहाँ से ना करें, पर वो लोग वैसे भी हैं जो क्या बोलते हैं, जब पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने असुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ भी इल्जाम लगाया और जो साजिश करता है उनके नाम भी मैं बता देता हूँ आपके लाइव में जी। इन लोगों ने MIM ओवैसी साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाया था इससे पहले। हमने तो सब बातें कर ली ना और हमने यहाँ से दिखा दिया। कोई भी पीड़ित परिवार है, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मुझे बताएं। हमने सोशल मीडिया पे चेक करवाया सारी चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। यहाँ से हमने उस वक्त के भी यहाँ से, अच्छा एडिटिंग का जमाना है, लोग एडिट करके यहाँ से लगा रहे हैं, लोग उसको यहाँ से AI के जरिए यहाँ से कर रहे हैं। तो भाई कोई चीज तथ्यात्मक तौर पर तो हो ना। अब मैं जब इनके खिलाफ यहाँ से मानहानि का मुकदमा करूंगा कि भाई आप साबित कर दीजिए कि 7-8 लाख रुपए की बात आप करते हैं, जब मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा तो ये साबित करके दिखाएं फिर ठीक है, इनको मालूम पड़ेगा। अब मेरे कुछ सवाल हैं, अब मेरे कुछ सुनिए, टीम इनको जवाब देगी। ठीक है ठीक और है मानहानि शोएब का साहब, मुकदमा हम इन पे करेंगे जो साजिशें कर रहे हैं और ठीक। ये साबित करके दिखाएं अपने इल्जाम। बिल्कुल सही। फिर हम इनको बताएंगे ये MIM पार्टी को हल्के में ले रहे हैं क्या? अच्छा सुनिए, हम यहाँ से अरे जनाब सवाल सुन लीजिए। काम नहीं करते हैं वो साजिशें करते हैं, और ठीक। जो काम करते हैं वो साजिश नहीं करते। ठीक है। वो यहाँ से अगर कोई गलती हो जाती है तो अपनी बात मान भी लेते हैं, उनको माजरत भी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हम सैकड़ों काम करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अब सुन लीजिए। आपने जो कुछ कहा, आप मानहानि का मुकदमा भी कर अरे भाई दीजिए। हो गई बात यहाँ से, जो साजिशें कर रहे हैं MIM के खिलाफ वो साजिशें सुनिए शोएब साहब, नहीं होगी, ऐसे नहीं और चलेगा। पूरी आवाम को मालूम है कि दिल्ली में माशाल्लाह MIM का कारवां जो है बढ़ रहा है। आपके अपने पर्सनल अकाउंट से आपके हॉस्पिटल में सुनिए सुनिए सुनिए, इस बात को समझिए। आपके अपने पर्सनल अकाउंट से अस्पताल से आकर के मैं बात करूंगा आपके सुनिए, अभी हमने कह दिया जो आपके अपने पर्सनल अकाउंट से बाकायदा डिटेल गई हुई है, टीम उनको एक्शन लेगी। वो और लीजिए। ये सारे झूठे मक्कार और बेईमान उनको यहाँ से लाया जाएगा कोर्ट में। ठीक है। मैं अरीब की फैमिली के साथ हूँ, MIM पार्टी अरीब की फैमिली के साथ है, साहिल की फैमिली, उस मजलूम के साथ, साहिल की फैमिली, साहिल की फैमिली, साहिल की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए मेरी बात, ये देखिए एक बार फिर से मिलाइए। फोन इन्होंने काट दिया है और कह रहे हैं कि हम जो है वो उन लोगों पे जो साजिशें कर रहे हैं उन पर डिफेमेशन लेंगे और अपनी बात को कह करके, यानी सुनना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कही और उसके बाद फिर बात को खत्म कर दिया। एक मर्तबा फिर से लगाएंगे क्योंकि सवाल हमारे रह गए, हमें सवाल पूछने थे, क्योंकि वजह यह है ये सेम QR कोड जारी किया गया है और यही अरीब के घर पे जाकर के वीडियो बनाने के बाद जारी हुआ। यही साहिल के घर पर जब पहुंचे हैं तब उस वक्त में 3 महीने पहले जब साहिल की CISF के जवान ने गोली मारकर जिसकी हत्या की थी, वही वाला QR कोड इसके यहां भी लगाया गया और यही वाला QR कोड पंजाब में जब बाढ़ आई थी तब लगाया गया। अगर मान लीजिए कि अगर ये AI का दौर है और इस QR कोड का इस्तेमाल गलत हो रहा है तो ये इनकी इजाजत के बगैर कैसे QR कोड लगा दिया गया। अरीब के परिवार वालों ने जब इनसे फोन पर राब्ता किया था तो उसकी एक ऑडियो है जिस वक्त में शोएब जामाई साहब बात कर रहे थे और उस ऑडियो के जरिए क्या हुआ था, सुनिए जरा। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ आपने वीडियो डाली ना, जो आप आए थे वीडियो बनाई थी आपने। जी जी जी, आपने वीडियो में जो बारकोड वगैरह डाल रखा है ये किसका है?
ये आईटी सेल चलाती हैं, हमारे यूथ के लड़कों ने ही वो डाला है, ये पेजेस जो है ना आईटी सेल चलाती है। अच्छा, मैंने भी अभी देखा है। तो आपने इनसे कहाँ पूछा था इसके बारे में कि आप ये डालेंगे? नहीं, ये तो सबकी बात हुई थी, आप वाली साहब के सामने ही ये बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, बात इसको तो आप कुछ नहीं अपने हुई ना, प्लेटफॉर्म ये तो की आपने तरफ से- बोला था कि हम आज ही प्लेटफॉर्म की तरफ से देखेंगे कि जो मदद हो सकेगी। हाँ, ठीक है, मैं इसको आईटी सेल के लड़कों से पूछता हूँ कि उनके पास ही एक्सेस है। थोड़ा सा ऐसा हो गया तो भीख मांगना मैं वाला उनके क्या? एक्सेस अभी पूछ लेता हूँ यूथ के लड़कों से, जो आए थे ना लड़के, जी जी, मैं उनसे पूछ लेता आप हूँ बातचीत कर लो। क्या है उनकी, कर लो आप, मैं उनकी वेरिफिकेशन करवा ना हटवा दो, ठीक है, ठीक है, और ये हटवा दीजिए बारकोड प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ वेरिफिकेशन करवा देता हूँ, देखो कौन क्या है। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि अरीब के परिवार वाले, उनके भाई यही बात कर रहे थे। हाँ, मैं ही बात कर रहा था। इन्होंने उस टाइम माना था कि ये क्यूआर कोड लगाया गया है, ये लगाएगा, हाँ, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आईटी सेल वाले कोई हैं, उन्होंने लगा दिए। उन्होंने लगाया। तो आपके यहाँ, इनके यहाँ के MIM दिल्ली प्रदेश के आईटी सेल का कोई ये क्यूआर कोड अरीब की वीडियो पे लगा रहा है, वही चीज, वही क्यूआर कोड जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है? साहिल की वीडियो पर, जिस बच्चे के गोली मारी गई थी, वही चीज पंजाब की उसमें। अब मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या है, मैं कई सारी चीजें अभी क्लियर करना चाहता था, स्पष्टीकरण मांगना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद फिर फोन रख दिया। बिल्कुल, मैं फिर कहता हूं कि अगर शुएब जामई साहब हमें लाइव देख रहे हैं, वो चाहें तो फिर दोबारा जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो अभी दिल्ली से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कुछ हॉस्पिटल में किसी अपने रिलेटिव की परेशानी है, वहां लगे हुए हैं। अगर दिल्ली आ जाएं तो अपना पक्ष रख दें। मेरे सवाल ये है जो मैं अब उनके जाने के बाद भी पूछ रहा हूं, और अगर वो सामने होते तब भी पूछता, कि आखिर क्या वजह थी कि पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने के नाम पर, आर्थिक मदद पहुंचाने के नाम पर आपने क्यूआर कोड जारी किए, और क्यूआर कोड जो जारी किए वो साउथ का कोई ये है इत्तेहाद ह्यूमैनिटी मिशन, कोई इत्तेहाद ह्यूमैनिटी मिशन है, जिसका पंजाब एंड कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड के नाम में भी यही अकाउंट नंबर ये और ये सब कुछ पाली हिल करके है, जो हैदराबाद में है गालिबन, वहां का ये आ रहा है। मैं चाहता हूं कि एक दफा स्कैन करिएगा और इन तीनों क्यूआर कोड को, जो साहिल की मौत के बाद का क्यूआर कोड लगा वीडियो पे, जो अरीब की मौत के बाद का हुआ, और जो कि पंजाब वाला हुआ, इसको स्कैन करके बताइए कहाँ का आ रहा है। ये किसका कर रहे हैं आप? ये साहिल का। साहिल का। ये साहिल के यहाँ का जब किया गया तो इस पे क्या नाम आ रहा है? नाम दिखाइए। सईदा फातिमा। सादिया फातिमा, ठीक है। अब किसके यहाँ, इसके आगे लगाइए, ये स्कैन कीजिए। दूसरा ये रहा। ये अरीब के यहाँ का कर रहे हैं जी, कीजिए। इस पे नाम क्या आ रहा है? वही सेम नाम आ रहा है। सेम नाम आ रहा है, सादिया फातिमा। लेकिन अरीब क्या, तो इनके यहाँ इन्होंने गलती से बता रहे हैं कि जी, गलती से है ना, लेकिन वही नाम जो इनके यहाँ 3 महीने पहले जो मौत हुई थी बच्चे की, उस पे लगाया गया था क्यूआर कोड। ठीक है, पंजाब में फ्लड जो है, पंजाब में जो फ्लड आया उस पे देखिए जरा। इस पे क्या नाम आ रहा है? वही नाम आ रहा है। अब बताइए, पंजाब में जो फ्लड आया था वहां जब लगाया तब भी वही नाम आ रहा है, सादिया फातिमा। सुभान, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, ये जो वाकया सामने आया है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अपनी अपनी फ़ोन पर उन्होंने बात कही और चले गए, ना सवाल सुना और ना ही हमारे सवालों का जवाब दे पाए। देखिए, पहले जब हमारे सामने ये बात आई थी तो हमने शुएब जमाई साहब से बात करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने ये बोला था कि हम जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये जो बारकोड है, ये बारकोड हमारे आईटी सेल के एक लड़का है नावेद नाम का, रामपुर का रहने वाला है, उसने गलती से ये लगा दिया है। क्योंकि हम लोग अमूमन बारकोड लगा के चंदे की अपील नहीं करते लोगों से। ये पहली बार हमने चंदे की अपील की थी लोगों से बारकोड लगा के, तो उसको पता नहीं था कि किसका बारकोड लगाना है, तो उसने गलती से ये बारकोड लगा दिया। ये बात शुएब जमाई साहब ने मेरे को, क्यूआर कोड सॉरी लगा दिया, ये बात शुएब जमाई साहब ने मेरे को बोली। तो उन्होंने बोला कि जब ये मसला हमारे तक पहुंचा, जब ये बात हमारे सामने आई, तो हमने उस बारकोड को हटा दिया है और आपको उसका जो क्यूआर कोड है, हमने उस क्यूआर कोड को हटा दिया है। और अगर आपको उस क्यूआर कोड की डिटेल चाहिए कि उस पर कितनी फंडिंग आई है, कितना पैसा आया है, तो मैं उसकी स्टेटमेंट भी आपको दे दूंगा कि कितनी उस पर फंडिंग आई है, कितनी आई। उन्होंने जब हमको स्टेटमेंट दी तो उसके ऊपर तकरीबन उस वक्त के अंदर 300 कुछ रुपए आ चुके थे जब तक वो वीडियो चली।
तो हमने उन्हें बोला कि साहब आपने जो इसमें लगाया है QR और आपने जो अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसको अपलोड किया है, जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है उससे ये वीडियो अपलोड हुई है और उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो हमने बोला भाई ये वीडियो आपकी अकाउंट आपका ऑफिशियल अकाउंट है, आपके अपने ट्विटर से हुआ है? फेसबुक से फेसबुक अपने फेसबुक अकाउंट से आपने डाली है, तो आपकी जानकारी में कैसे नहीं है, आपकी बिना परमिशन के कोई कैसे डाल देगा। तो उन्होंने बोला कि IT वाले लड़कों ने कर दिया, मैं इसको अभी चेक करवाता हूँ और चेक करवाने के बाद मैं इसको हटवा देता हूँ। फिर हमने उन्हें फोन करा, हमने बोला कि आपने इसको फेसबुक से तो हटवा दिया है, मगर ये जो आपकी वीडियो है ये व्हाट्सएप के सोशल मीडिया ग्रुप्स में चल रही है और वहां से फंडिंग आपके पास आ रही है। तो उन्होंने बोला कि देखिए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि फंडिंग वहां से आ रही है, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से हटा दिया। देखिए आप ये वीडियो है, ये उनका फेसबुक अकाउंट का है, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, डॉक्टर शुएब जमाई। और उन्होंने नीचे लिखा भी है, आज मेरी मुलाकात दिल्ली के शहीद अरीब के परिवार से हुई, और ये उन्होंने वीडियो डाली है। और ये वीडियो के अंदर ये बारकोड लगा हुआ था और ये फोटो लगा ये हुआ इन्हीं था। के अकाउंट से इन्हीं अपलोड के हुई है। ऑफिशियल अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से अपलोड की गई थी वीडियो। ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं इस वीडियो को हटवा देता हूँ।